अब मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो मैंने एक फॉर्म बनाया, स्पेसिफाई रोल नंबर फॉर डिलीटिंग रिकॉर्ड। उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है txt रोल नंबर और एक बटन है डिलीट रिकॉर्ड। यहाँ पे यूजर टाइप करेगा रोल नंबर, डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करेगा तो अगर वो रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो मैसेज आएगा रोल नंबर नॉट फाउंड या रोल नंबर इज इनवैलिड। उसके लिए मैंने पहले एक HTML फाइल बनाई। HTML फाइल के अंदर मैंने लिखा फॉर्म मेथड इक्वल टू गेट एक्शन इक्वल टू और इसमें डेटाबेस 4.php वाला प्रोग्राम रन होगा जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तब। और मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसका नाम txt रोल नंबर है और जिस बटन पे डिलीट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है उसका टाइप सबमिट है। उस पे क्लिक करने पे PHP वाला प्रोग्राम रन होगा। मैंने यहाँ लिखा $CNN इक्वल टू mysql i अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन कॉल किया। लोकल होस्ट, यूजर नेम, रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं है। कौन से डेटाबेस से कनेक्ट होना है? कॉलेज से। अगर CNN में ट्रू आता है इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। तो मुझे जो रोल नंबर यूजर ने दिया है उसके रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो $_request ऑफ txt रोल नंबर, txt रोल नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू r नंबर में आएगी। और मैंने यहाँ लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर रोल नंबर इक्वल टू r नंबर। तो जो भी रोल नंबर अपन ने दिया है वो SQL स्टेटमेंट बनेगा और SQL नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। फिर मैंने लिखा mysql i अंडरस्कोर क्वेरी। अब मुझे डिलीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो पहला आर्ग्यूमेंट कौन से कनेक्शन मतलब कौन से डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, दूसरा आर्ग्यूमेंट कौन सा SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस केस में डिलीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब मुझे ये पता लगाना है कि रिकॉर्ड डिलीट भी हुआ या नहीं हुआ। तो mysql i अंडरस्कोर अफेक्टेड अंडरस्कोर रोज ऑफ CNN, जो भी लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है उसने कितनी रोज को अफेक्ट किया है वो रोज में आ जाएगा। अब अगर रोज में 0 से ज्यादा आया तो इसका मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा था उस रोल नंबर का, तो मैसेज आएगा रिकॉर्ड डिलीटेड, जितने भी रिकॉर्ड डिलीट हुए। अदरवाइज मैसेज आएगा रोल नंबर नॉट फाउंड। और अगर डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो मैसेज आएगा कैन नॉट ओपन डेटाबेस। रन करने के लिए आपको HTML फाइल को ओपन करना है डबल क्लिक करके। जिसमें भी मैंने HTML फाइल सेंड करी है आपको उन HTML फाइल को डबल क्लिक करना है, उससे HTML फाइल ब्राउजर में ओपन होगी। फिर अपन जब यहाँ पे रोल नंबर देके डिलीट रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो मैसेज आ गया 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। जबकि अगर मैं ऐसा रोल नंबर दूं, अभी तो मैंने रोल नंबर 2 दिया था जो एग्जिस्ट कर रहा था, अब मैंने दे दिया 22,222 और डिलीट रिकॉर्ड किया तो मैसेज आया रोल नंबर नॉट फाउंड। तो अगर जो मैंने रोल नंबर दिया है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा 1 रिकॉर्ड डिलीटेड और अदरवाइज मैसेज आएगा रोल नंबर नॉट। अब मैंने यहाँ पे डेटाबेस 1.php प्रोग्राम को रन किया है। अपनी टेबल में अब एक ही रिकॉर्ड बचा है रोल नंबर 1 का, बाकी डिलीट कर चुके हैं अपन एक एक करके। अब मुझे नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो वो अपन कैसे करेंगे वो देखें पहले। उसके लिए अपन ने डेटाबेस 2 वाला जो प्रोग्राम किया था वो मैं रन करूंगा। प्रोग्राम को रन किया मैंने ऐड रिकॉर्ड वाले को, डेटाबेस 3.html को, रोल नंबर 100 दिया, नेम ABC और कोर्स MSc IT और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया।
तो इससे मैसेज आया 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो अब 2 रिकॉर्ड हो गए अपनी टेबल में। वो 2 रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं वो अपन देखें। तो डेटाबेस 1.php को रन किया तो एक तो है रोल नंबर 1 वाला रिकॉर्ड और एक है रोल नंबर 100 वाला रिकॉर्ड, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब मुझे करना क्या है, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, मतलब अपडेट स्टेटमेंट। तो वो कैसे करेंगे, उसका प्रोग्राम मैं रन करता हूँ पहले। यहाँ देखोगे तो मैंने दिया है यहाँ फॉर्म पे स्पेसिफाई एग्जिस्टिंग रोल नंबर, एंटर न्यू नेम, एंटर न्यू कोर्स और अपडेट रिकॉर्ड। अब मैंने यहाँ पे दिया रोल नंबर 100 जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। नेम अभी उसका बीसी एबीसी है, तो अब उसकी जगह मैंने दे दिया XYZ। कोर्स अभी BCA है, उसकी जगह मैंने कोर्स अभी जो भी है उसकी जगह मैंने दे दिया BBA और अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक किया। का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और मैसेज आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड। फिर मैंने वापस बैक करके उस मैं वहां पे ऐसा रोल नंबर दूंगा, 100 वाला तो एग्जिस्ट कर रहा था तो उसका रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब मैंने 1001 दिया और अपडेट रिकॉर्ड किया। नहीं कर रहा है तो मैसेज डिस्प्ले होगा इस केस में, रोल नंबर इज इनवैलिड, कैन नॉट अपडेट बिकॉज रोल नंबर इज इनवैलिड। एक तो अपन ने HTML फाइल बनाई है, HTML फाइल के अंदर ये अपन ने कोड लिखा है फॉर्म बनाने का, जिसमें 3 टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं और एक नीचे अपडेट रिकॉर्ड बटन आ रहा है। टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम दिए हैं मैंने txt रोल नंबर, txt नेम और txt कोर्स। इस फॉर्म को सबमिट करने पे कौन सा प्रोग्राम रन होगा, डेटाबेस 5.php। इसके बाद मैंने जो कोड लिखा है डेटाबेस 5.php में वो देखें, मेन वो है समझने वाला। पहले मैंने एक कनेक्शन बनाया, अगर कनेक्शन में ट्रू है CNN में, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो मुझे रोल नंबर जो एंटर किया गया है उसके बेस पे नेम और कोर्स चेंज करना है। तो मैंने रोल नंबर, नेम और कोर्स को 3 वेरिएबल्स में लिया। फिर मैंने एक अपडेट स्टेटमेंट बनाया, अपडेट स्टूडेंट इनको सेट नेम इक्वल टू NM कॉमा कोर्स इक्वल टू CO वेयर रोल नंबर इक्वल टू R नंबर। तो रोल नंबर के बेस पे ये जो भी नेम और कोर्स एंटर किए हैं उनको चेंज करेगा। फिर इसको मुझे एग्जीक्यूट करना हो तो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन को मैंने कनेक्शन पास किया और SQL स्टेटमेंट ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर मुझे पता लगाना हो कि रिकॉर्ड अपडेट भी हुआ है या नहीं हुआ है, तो जैसा अपन ने पिछले प्रोग्राम में किया था वैसा ही यहाँ किया। MySQL I अंडरस्कोर अफेक्टेड अंडरस्कोर रोज, मतलब कितनी रोज अपडेट हुई वो रोज नाम के वेरिएबल में आ। तो आप किसी भी SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी से, भले ही वो सेलेक्ट हो, इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो या कोई और हो। फिर मैंने यहाँ कंडीशन चेक करी, अगर अफेक्टेड रोज 0 से ज्यादा है तो मैसेज डिस्प्ले करवाया रिकॉर्ड अपडेटेड, अदरवाइज मैसेज आएगा कैन नॉट अपडेट बिकॉज रोल नंबर इज इनवैलिड। और अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो मैसेज आएगा कैन नॉट ओपन डेटाबेस। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट कोर्स फॉर डिस्प्लेइंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है जिसमें सारे कोर्सेज के नाम आएंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करूं और शो स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करूं तो उस कोर्स के स्टूडेंट्स की डिटेल्स नीचे
HTML में जो यहाँ पे मैंने PHP फाइल के अंदर ही HTML का कोड लिखा है जैसा कि आप देख रहे हो, और फॉर्म बनाया मैंने। फिर फॉर्म बनाने के बाद मैंने यहाँ PHP का कोड स्टार्ट कर दिया, और जब इस फॉर्म को अपन सबमिट करेंगे तो यही वाली PHP फाइल रन होगी, तो PHP का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इस केस में मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद मुझे सारे कोर्सेज के नेम चाहिए, लेकिन एक कोर्स में तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो BCA 4 बार लिखा हुआ जाएगा। तो मैंने लगाया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट इनफो। डिस्टिंक्ट से हर कोर्स एक ही बार आएगा। फिर मैंने MySQL अंडरस्कोर क्वेरी से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, तो सारे कोर्सेज की डिटेल्स रिजल्ट में आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इन सारे कोर्स नेम्स को ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के उसके अंदर ऐड करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, चेक किया कि उसमें डेटा है भी या नहीं। MySQL num rows of result greater than 0 है, तो मतलब उसमें डेटा है। डेटा है तो अब मुझे लिस्ट बनानी है। तो सेलेक्ट कोर्स फॉर डिस्प्लेइंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, फिर एक को सेलेक्ट नेम इक्वल टू कोर्सेज, इससे लिस्ट बनेगी जिसका नाम होगा कोर्सेज। उसके अंदर अब मुझे सारे कोर्सेज के नेम ऐड करने हैं जो कि अपने पास रिजल्ट के अंदर हैं। तो मैंने यहाँ कंडीशन व्हाइल लूप लगाया कि MySQL fetch array result, रिजल्ट एरे में से एक एक रो वेरिएबल में आ जाएगी। और फिर सेलेक्ट के अंदर मैंने ऑप्शन टैग से क्या किया, रो का कोर्स ऑप्शन में ऐड कर दिया। तो ऑप्शन टैग आपको मेरे हिसाब से याद होगा, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन कुछ इस तरह से होता है, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू BCA, ये तो उसकी वैल्यू होती है। फिर उसके बाद BCA लिखा हुआ आता है, फिर ऑप्शन क्लोज होता है। तो ये जो अपन ने फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाया है, ये तो किसके लिए है, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू डॉलर रो ऑफ कोर्स मतलब BCA। फिर ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये यहां तक का हो गया। फिर मुझे वापस से BCA उसके अंदर लिखा हुआ भी तो चाहिए, तो डॉलर रो ऑफ कोर्स से यहाँ BCA आएगा, फिर ऑप्शन क्लोज। तो वैल्यू और जो सामने लिखा हुआ है वो अलग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे BCA की जगह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस लिख सकता हूँ, लेकिन वैल्यू मैं उसकी BCA ही दूं। ऐसे ही MSc IT का मैं फुल फॉर्म यहाँ लिख सकता हूँ जो सामने डिस्प्ले होगा, और इंटरनली उसकी वैल्यू में दे सकता हूँ। अब जब ये लूप चल के एंड होगा, तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है सेलेक्ट से, इसको मैंने क्लोज कर दिया लूप के बाहर। जितनी बार लूप चलेगा उतने कोर्स के नेम वहां डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैंने एक बटन बनाया, एको इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू शो स्टूडेंट डिटेल्स, और इसका नाम हो गया BTN सबमिट। इस पे क्लिक करते ही जो भी कोर्स सेलेक्ट किया है उसके स्टूडेंट्स की डिटेल्स डिस्प्ले होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी उसका कोड देखें अब अपन। अब सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि सबमिट बटन पे क्लिक किया, क्योंकि ये सारा कोड एक ही फाइल में लिखा हुआ है, PHP फाइल में, अलग से कोई HTML फाइल तो बनी नहीं है। तो जब ये फॉर्म पहली बार डिस्प्ले होगा तब तो सारे कोर्सेज के नेम आ जाएंगे, तब तो सबमिट बटन की कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन जब कोर्स सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे तो सबमिट बटन की कोडिंग एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो अपन चेक करेंगे इफ
इज सेट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ BTN सबमिट, मतलब सबमिट बटन पे यूजर ने क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, जो भी कोर्स सेलेक्ट किया है उसके स्टूडेंट्स की डिटेल्स टेबल के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मैंने यहां लिखा डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ कोर्सेज। कोर्सेज अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम है, उसमें से जो भी कोर्स सेलेक्ट किया गया है वो सेल कोर्स में आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर कोर्स इक्वल टू सेल कोर्स। मान लो यूजर ने BCA सेलेक्ट किया तो ये स्टेटमेंट बनेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर कोर्स इक्वल टू BCA। ऐसे ही अगर BBA सेलेक्ट किया तो वेयर कोर्स इक्वल टू BBA बनेगा। अब उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है तो MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन कौन से कनेक्शन पे कौन सा SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। फिर मैंने यहाँ चेक किया कि अगर नम रोज ऑफ रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अगर टेबल में मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं जो कोर्स सेलेक्ट किया गया है तो मुझे उनको टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ एक टेबल बनाई, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 और TR और TD से उसकी हेडिंग्स स्पेसिफाई करी। अब अपना जो सारा डेटा है वो तो रिजल्ट में है, अब रिजल्ट को मुझे उस टेबल के अंदर डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पे लूप चलाया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने डेटाबेस के फर्स्ट प्रोग्राम में किया था। रिजल्ट में से एक एक रो फैच करके रो वेरिएबल में लेके आए, TR से रो बनाई, उस रो के अंदर TD से रो का रोल नंबर, नेम और कोर्स डिस्प्ले करवाया, फिर TR से रो को एंड कर दिया। दूसरी बार लूप चलेगा, मैचिंग रिकॉर्ड के लिए नई रो टेबल में आएगी और फिर उसमें डेटा आएगा और ऐसे ही जितने भी मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे उन सब के लिए एक एक रो उस टेबल में आएगी। जब ये लूप चल के एंड होगा तो मैंने टेबल को क्लोज कर दिया।